ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आज इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। पॉलिनोमियल के जीरोज की ज्योमेट्रिकल मीनिंग जानने के लिए हमें जो पॉलिनोमियल दिया रहता है उस पॉलिनोमियल को y इक्वल टू दैट पॉलिनोमियल लिख करके उस कर्व का को हम ट्रेस करते हैं। उसके बाद ट्रेस करने के बाद हम देखते हैं कि वह कर्व x एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वह कर्व x एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो वह x की जो वैल्यू होगी x इक्वल टू उस पॉइंट के लिए उसको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जितने पॉइंट पर वह कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोज होंगे। तो इसके लिए लेट px इज ए पॉलिनोमियल to find its zeros geometrically, we draw the curve y is equal to px. The number of points at which this curve intersects x-axis gives the number of zeros of the polynomial px and the points at which this curve intersects x-axis this curve intersects x-axis is point at which this curve intersects x-axis gives the zeros of the polynomial कहने का मतलब यह है कि अगर पॉलिनोमियल px है तो y इक्वल टू px कर्व को हम ड्रा कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वह कर्व कितने पॉइंट्स पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उतने जीरोज पॉलिनोमियल px के होंगे और जिस पॉइंट पर वो कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वह जो है वह उसका जो लोकेशन होगा गिव द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस गिव्स द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया कि कोई पी एक्स कर्व है और वह उस कर्व को इस तरह से ड्रा किया गया है, y इक्वल टू पी एक्स को, यह एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो चूंकि यह कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यह कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इन दिस केस द पॉलिनोमियल है नो जीरो, नो जीरो पॉलिनोमियल, द polynomial px has no जीरो। क्यों जीरो है, क्यों जीरो नहीं है? क्योंकि यह जो पॉलिनोमियल px जो दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग y इक्वल टू px जो ग्राफ है, y इक्वल टू px का जो ग्राफ कर्व है वो ये है, यह x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए इस पॉलिनोमियल px के पास कोई जीरो नहीं है। इस तरह से दूसरा एग्जांपल मान लिया कि ये है, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और यहाँ पर कर्व इस तरह से है। तो अब यहाँ पर जो कर्व है वह x एक्सिस को 3 पॉइंट पर काट रहा है, तो इस कर्व इस केस में पॉलिनोमियल के पास 3 जीरोज होंगे। इन दिस केस द पॉलिनोमियल हैज द पॉलिनोमियल हैज 3 जीरोज। और उस जीरोज को निकालना हो कैसे, क्या करेंगे? इसको अब जैसे ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू होगी वह उसका 1 जीरो है, यहाँ पर x की वैल्यू मान लिया, यहाँ पर x की वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू है 2, यहाँ पर x की वैल्यू है ये जो है यह -1 है, और मान लिया यह जो x की वैल्यू है यहाँ पर -2 है, -2। तो जो जीरोज हो जाएंगे, हेंस द जीरोज आर क्या हो जाएगा? -2, -1 और 2, -1, -2, -1 एंड 2। इस तरह से मान लिया कि ये कोई कर्व है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मान लिया जो कर्व है उसका इस तरह से है, ऐसे। अब इस कर्व में यह कर्व क्या है, x एक्सिस को कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x एक्सिस को जब कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि इस केस में भी जो पॉलिनोमियल होगा उसके पास नो जीरो होंगे। द पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, नो जीरोज। तो इस तरह से हम लोग ये जान गए कि ज्योमेट्रिकली हम किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं और वो जीरोज कौन कौन से हैं, उसको हम उसका ग्राफ ड्रा करके, मतलब उसका कर्व का ग्राफ ड्रा करके के उस कर्व का ग्राफ ड्रा करके उस कर्व का ग्राफ ड्रा करके हम बता सकते हैं कि उस कर्व के पास जीरोज हैं या नहीं है तो कितने जीरोज हैं और वे जीरोज कौन कौन से हैं। इस तरह से अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।